अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बानी खान व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में हैं। आपकी दुआओं से हम सभी ठीक ठाक हैं। आज मैं अपनी खाला को लेकर जा रही हूँ दाता दरबार। आपको पता है वो कराची से आई हैं लाहौर घूमने, अम्मी को छोड़ने आई हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपको लाहौर दोबारा घुमाया जाए, घुमाया फिराया जाए, सैर व सियाहत कराई जाए। क्योंकि जब वो 6 साल पहले आई थी ना, तब भी नहीं इतना ज़्यादा घूम पाई थी, कुछ थे मसले मसाइल। तो इसलिए इस बार मैंने कहा चलो आपको इस बार पूरा लाहौर घुमाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट मैंने लिया था, मैंने कहा आपका सबसे पहले सलाम करवाती हूँ दाता दरबार पर। तो उसके लिए सिर्फ मैं और मेरी खाला ही निकले थे। हम लोगों ने ना घर से स्टेशन तक का ना रिक्शा किया था। हमने डायरेक्ट वहाँ तक का रिक्शा नहीं किया। मैंने कहा चलो मेट्रो बस का, अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मेट्रो बस से जो मैं सफ़र कर रही हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है लाहौर में। मैं खुद कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं आपको अपने व्लॉग में भी कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे इतने ज़्यादा रिलेटिव्स तो हैं नहीं कि मेरा मेट्रो बस से कहीं आना जाना हो। सिर्फ यही होता है कि कहीं घूमने फिरने जाएँ तो वो मेरा मोटरसाइकिल पे हो जाता है या गाड़ी में हो जाता है। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि खाला के साथ मैं भी मेट्रो बस में बैठी थी। वरना हम लोगों ने सोचा था कि रिक्शा ही करते हैं ना दाता दरबार तक का, लेकिन अम्मी वगैरह कहने कि नहीं, इस बहाने तुम भी तो मेट्रो बस देख ही लोगी। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मेट्रो बस देखी और मेट्रो बस में सफ़र किया था, बहुत अच्छा लगा था। बैठने की जगह-वगह तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिली थी, क्योंकि मेट्रो बस खचाखच भरी हुई थी। और ऐसे ही भरी हुई होती होगी या नहीं होती होगी मुझे नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठी थी। लेकिन बस ये था कि खड़े-खड़े मैंने जल्दी से शूट भी कर लिया था। मैंने कहा चलो मज़ा आ गया। वैसे यहाँ हम उतरे थे मेट्रो बस से, और इसके बाद जो है हम वहीं दाता साहब के करीब ही उतरे थे ना। तो जब हम पुल पे से जा रहे थे नीचे की तरफ, तो मैंने ऊपर से ही शूट किया था। मैंने अपनी खाला को भी दिखाया, मैंने कहा वो देखो दाता साहब का जो मज़ार है, दरबार है, वो नज़र आ रहा है। तो बस यहीं से थोड़ा-सा बस वॉकिंग डिस्टेंस है और बस हम पहुँच जाएँगे सलाम के लिए। दरबार के बाहर ये सब चीज़ें, कतलम्मा हो गया और ये पेड़े वग़ैरह हो गए, ये सब मिल रहे थे। और वो जो देग के लिए लोग आते हैं, देग ले लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन प्रॉपर हम अपनी फैमिली के साथ तो आए नहीं थे। प्रॉपर फैमिली के साथ जब हम अक्सर आते हैं ना, तो हम लोग रात में आते हैं। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हब्स थी, और सूरज एकदम ऐसे सर पे सवार हुआ हुआ था। लेकिन ये काम भी ज़रूरी करना था, क्योंकि वो सिर्फ़ थोड़े डेज़ के लिए आई थी, और आपको पता है कि दिन इतनी जल्दी-जल्दी गुज़रते जाते हैं। तो हमने कहा कि चलो घर में बातों में दिन हो जाता है, रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर जनाब दाता दरबार हम एंटर हो चुके थे। माशाल्लाह से इतना प्यारा-सा माहौल लग रहा था, हमेशा की तरह जैसे जब भी हम आते हैं, तो ऐसे दिल को एकदम सुकून-सा मिल जाता है। हम लोग तकरीबन असर असर की नमाज़ घर से पढ़कर निकले थे, और हमने सोचा था कि अगर हमें टाइम मिला ना, तो हम इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ जो है वो दाता दरबार पे ही पढ़ेंगे, और मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो घर आएँगे। तो हम लोगों ने लिए थे फूल, एक शॉपर जो था खाला ने अपने लिए लिया था और एक मैंने। तो ये मैं इनको बता रही थी कि देखिए पहले ये वाला रास्ता बंद कर दिया था, फिर दूसरा था, फिर ये था, फिर वो। साथ-साथ उनको मैं बताती भी जा रही थी, ये एंट्रेंस है, तो ये है, तो वो है। तो वैसे तो पहले वो आ ही चुकी हैं, देख चुकी थीं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर से जो नियाज़ मिलती है, वो भी हम लोगों ने ले ली थी। हमने कहा था चलो जब नमाज़ वग़ैरह पढ़ेंगे उसके बाद जो है हम नियाज़ भी बाँट देंगे। और यहाँ जब मैंने ज़ूम किया, तो इतने सारे कबूतर दरबार के ऊपर जो थे बैठे हुए थे, और बाहर की साइड भी थे, और जो सहन वाला था ना, सहन वाली जो जगह थी, वहाँ पर भी इतने सारे कबूतर थे। इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ समा, बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा था वाक़ई। और यहाँ पर जब हम लोग एंटर हुए ना, तो इतना औरतों का रश था, हमने कहा हमारी बारी पता नहीं कब आएगी, पता नहीं कब आएगी। लेकिन औरतों में से घुसा के जगह बना-बनू के हम लोग भी आखिरकार पहुँच ही गए थे। और यहाँ हमने किया था सलाम। हमारा सलाम अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, दाता साहब हमारा सलाम कबूल फ़रमाएँ। और इसके बाद हम लोग बैठ गए थे बाहर की साइड पर थोड़ा-सा आकर, क्योंकि मैंने और खाला ने नमाज़ पढ़नी थी, मैंने यासीन शरीफ पढ़नी थी। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं जो हूँ दाता दरबार पर इतना टाइम दे पाऊँगी माशाल्लाह, क्योंकि बच्चों की वज़ह से मैं हमेशा जल्दी-जल्दी आती थी और जल्दी-जल्दी जाती थी। थोड़ी देर में मौसम इतना अच्छा हो गया था, इतनी हवा चलनी शुरू हो गई थी, जा-नमाज़ जो हमने बिछाई नमाज़ के लिए, ऐसे उड़-उड़ कर जा रही, और इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही मौसम वहीं बैठे-बैठे ही ना इतना अच्छा मौसम, मतलब उससे पहले जब हम घर से निकले थे ना, तो बहुत गर्मी थी। असर के बाद ही मौसम इतना अच्छा और इतना सुहाना होना शुरू हो गया था।
मगरिब हमें यहीं हो गई थी माशाल्लाह। हम दोनों खाला भांजी ने मगरिब की नमाज़ दाता दरबार पे पढ़ी थी और अब हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ। लेकिन मैंने सोचा पहले पूरा जो दरबार था ना वो उसकी मैं खाला को सैर करा दूँ, सब दिखा दूँ, जो जो जगह थी, नीचे की साइड थी, जो बाहर की साइड थी, वो भी अच्छे से दिखा दूँ। पूरा सहन मैंने उनको दिखाया था, जिस तरफ लंगर बनता है, बढ़ता है सारा, वो भी दिखाया था। और यहाँ चाँद भी इतना प्यारा लग रहा था, मैंने ज़ूम करने की कोशिश की लेकिन वो थोड़ा-सा ना ब्लर आ रही थी। तो फिर मैंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा कर लिया था। चाँद भी बड़ा चमकता-दमकता दिखाई दे रहा था। ये कितना प्यारा-सा सब कुछ मुझे लग रहा था। और बस फिर अब हम लोग निकले थे क्योंकि काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया था अल्हम्दुलिल्लाह घर के लिए। यहाँ हम लोगों ने ली थी चप्पलें, जो चप्पलें रखवाई थी टोकन वग़ैरह देकर, अपनी-अपनी चप्पलें लीं और फिर यहीं से हमने दोबारा जो है वो रिक्शा तो नहीं करना था क्योंकि हमारे घर से जो है वो मेट्रो स्टेशन दूर है ना, यहाँ से तो बिल्कुल ही करीब ही फ़ौरन ही मुझे जो है मेट्रो स्टेशन यहाँ करीब ही था, मिल चुका था। बाहर आए तो मैंने खाला को दिखाया, मैंने कहा वो देखें सामने जो कि कराची में नहीं होता है कतलम्मा, वो बनते हुए उनको मैंने दिखाया, बिल्कुल फ्रेश निकाला था। खाया नहीं था हम लोगों ने क्योंकि इतना हैवी ना मेरी खाला खाती ही नहीं है। तो मैं फिर अकेले-अकेले क्या खाती, इसलिए बस फिर हम लोग आ गए थे यहाँ स्टेशन पर। यहाँ से हम लोगों ने बैठना था मेट्रो बस में, सॉरी मेट्रो ट्रेन में नहीं, मेट्रो बस में बैठना था। और मैंने इनको ना ऑरेंज ट्रेन का भी सफ़र करवाना था। किसी ने मुझे कहा वहीं बस में, अगर आप अपनी खाला को घुमा ही रही हैं तो फिर आप ऑरेंज ट्रेन का भी कराएँ। मैंने कहा चलो वो भी करा देंगे, मैं भी उसमें नहीं बैठी हूँ। खाला के साथ-साथ मेरी भी सैरो-सयाहत हो ही जाएगी। बच्चों में जो है मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो जनाब अब हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ और घर से जो है वो मेट्रो बस का जो था काफ़ी डिस्टेंस था, तो रिक्शा करके हमें घर की तरफ जाना था स्टेशन पे उतरने के बाद। और बीच में फिर आता है मार्केट, बाज़ार आता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। हम लोग पानी की बोतल वगैरह कुछ भी नहीं लेकर निकले थे। तो यही खाने-पीने का तो हमारा मूड था ही नहीं, कुछ गर्मी भी थी, लेकिन अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। खाला जो है वो खाने-पीने से कुछ ज़्यादा ही जो है वो शर्माती हैं या नहीं खा रही थीं। लेकिन पानी की तलब बहुत ज़्यादा हो रही थी। पानी वानी नींबू पानी पीकर हम लोगों ने यहाँ से किया था घर तक के लिए रिक्शा। और जब हम लोग रिक्शे में बैठे ना तो बारिश शुरू हो गई थी और बड़ा बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। ये देखें रिक्शे का जो शीशा था उस पर भी बारिश की छोटी-छोटी सी बूँदें गिर रही थी। बड़ा मज़ेदार मौसम हो गया था लाहौर का। क्योंकि रात को भी ना बहुत वो आँधी आई थी, तो उसकी वज़ह से और मौसम अच्छा-अच्छा होता गया। सब कह रहे थे कि अब मौसम जो है बड़ा अच्छा-अच्छा रहना है कुछ दिन। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे घर और इसके बाद हमारा कहाँ का ट्रिप बनता है, कहाँ का व्लॉग बनाऊंगी, ये सब आपके साथ शेयर करूंगी। देखते रहिए हम मेरे प्यारे-प्यारे से व्लॉग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।